दिल्ली में एक धनाढ़ महिला, अरबपति महिला को कुछ दिन के लिए हमारा सत्संग सुनने का बुखार चढ़ गया। तो वो अपने घर में ले गई और उसने कहा कि आप कुछ दिन यहीं रहिए। तो उसने अपने मित्रों को बुलाया, सबको, और उसे लगा कि जो मैं सुनती हूँ मेरे मित्र भी सुने। और वो बात अलग है कि बाद में मुझे समझ लगी कि उसने अपने घर में बहुत महंगे महंगे बुद्धा के स्टैचूज रखे हुए थे। आई एम सेइंग सम 25 years ago. So she was very, artistic lady. It's antique pieces. So उसके घर में बड़े बड़े बुद्ध के पीस हैं, मार्बल में, गोल्डन बुद्धा, सिल्वर में, और श्री कृष्ण की मूर्ति है और गणेश की मूर्ति है। वो खुद एक सिख परिवार से थी, लेकिन उनके घर में बहुत सारे थे। फिर थोड़ी समय में मुझे ये समझ लग गई कि जैसे वो बुद्ध कोने में बैठे हैं ना, तो इसने मुझे यहाँ बैठा दिया। तो जैसे वो मूर्ति महंगी खरीदती थी तो अपने दोस्तों को बुला के दिखाती थी कि देखिए, आई हैव गॉट इट फ्रॉम थाईलैंड। तो ऐसे वो मुझे दिखाने के लिए वो घर में ले गई थी। अब हुआ यूं कि सब बैठे थे, तो किसी ने कुछ पूछा, तो उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने ये पंक्ति एक कही कि बिष्टा का कीड़ा बिष्टा महे समाहे। बिष्टा माने फीसिस, कि बिना ईश्वर आराधन के तू कौन है? बिष्टा का कीड़ा बिष्टा महे समाहे। अब हम तो बात बोल दिए, लेकिन वो तो ऐसी बिदक गई कि मुझे मेरे सारे सर्कल के सामने इन्होंने कहा कि आप तो बिष्टा के कीड़े हो। अब आई नेवर सेड लाइक दैट, बट शी गॉट रियली वेरी अपसेट। तो ये लगा कि लोगों की इज्जत कितनी कांच से भी कच्ची होती है कि टूटने को ही तैयार रहती। तुम ये भूल जाते हो कि किसी भी संत से सम्मान लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग तो लोग ही हैं ना, तो वो संत से भी सम्मान चाहते हैं। और ये अकल मुझे बड़ी देर बाद आई है। मुझे जो कहना है मैं कह दूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनीबडी डाउन, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टेट अ फैक्ट, बट इफ दैट फैक्ट गोज अगेंस्ट यू, व्हाट कैन आई डू? जीव वही जो अपने अंतर चैतन्य को जानने के लिए इच्छुक हो। हम सब मनुष्य एक बीज की तरह पैदा हुए हैं, और ये बीज अगर सही जमीन में डाल दिए जाएं तो ये बीज एक दिन बहुत बड़े वृक्ष हो सकते हैं। तो हम जब मैं कहती हूँ तो आप सब जितने यहाँ बैठे हैं, और वो सब मनुष्य भी जो बाहर सड़कों में, ट्रेन में, बस में, कार में, प्लेन में हैं, इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, हर मनुष्य एक बुद्ध हो सकता है। हर मनुष्य एक तीर्थंकर हो सकता है। हर मनुष्य एक महात्मा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है हमारे अंदर। टू बी एनलाइटेंड, दैट इज द पॉसिबिलिटी विद विच वी आर born, every one of us. And if we are not becoming one, then that is a big loss. ये किसका नुकसान है? हमारा। तो धर्म हो चुके तीर्थंकरों, भगवानों, अवतारों,
संतों, फकीरों, महात्माओं के जीवन सुनने के नाम नहीं है धर्म। धर्म मतलब मैं खुद कैसे बुद्ध हो जाऊं, इसके लिए, मैं खुद कैसे एक फकीर बन जाऊं, उसके लिए, मैं खुद एक संत कैसे हो जाऊं, उसके लिए है। लेकिन आप लोग बड़ा आसान तरीका ढूंढ लेते हो। कोई संत है, चलो हम आपकी पूजा करेंगे, लेकिन हम आपकी बात सुनेंगे नहीं, जीवन में लाएंगे नहीं, बस आपको 2 फूल चढ़ा देंगे एंड बी हैप्पी। आपकी मूर्ति लगवा देंगे चौकों में, इम्पॉर्टेंट जगह में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में बड़ी सी मूर्ति लग जाए, लोग बड़े खुश होते हैं। अरे हमारे महात्मा थे, ये हमारे गुरु थे, ये हमारी परंपरा के सबसे बड़े थे, अरे उनकी मूर्ति लग रही है। बुरा नहीं मानिए, आपकी भावना है, जरूर करिए, लेकिन जो मूर्तियां पब्लिक प्लेसेस में लगी होती हैं, कभी उनकी दुर्दशा देखी है? चील कौए बीट कर रहे होते हैं उस पर, ये कौन सी रिस्पेक्ट हुई है? ये 3 दिन पहले की ही बात है, यहीं मुंबई में निकलते हुए एक बड़ा खूबसूरत स्टैचू था, और उस स्टैचू के सिर के ऊपर ईल, जिसे हम ईगल बोलते हैं, चील बोलते हैं हिंदी में, चील बैठी हुई थी। व्हाट अ व्यू! किसी पॉलिटिशियन की मूर्ति थी वो। तो बड़ा मिस किया मैंने कि कैमरा होता तो मैं फोटो खींचती, और ये फिर फोटो तुम लोगों को दिखाती हूं। तुम जो बड़े और प्रसिद्ध होना चाहते हो और अपनी मूर्ति किसी पब्लिक प्लेस में लगवाना चाहते हो, इसलिए कि कौवे चीलें सिर में बैठ के बीट करें। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम संतों की, गुरुओं की बना लेते हैं, लगा देते हैं, लेकिन क्या हम सही में उनको आदर दे रहे हैं? उनका आदर ये नहीं कि उनकी तस्वीर पे माला चढ़ा दो, उनका आदर ये होगा कि जो वचन उन्होंने हमें दिए हैं, उन वचनों को हम अपने जीवन में ले आए। आप भले जिसको मानते हैं, आपके जो भी गुरु हैं, आप जिसको भी फॉलो करते, डजंट मैटर्स, बट डोंट रिमेन अ ब्लाइंड फॉलोअर। संत लोगों का कहना यह है, गुरु वो नहीं जो शिष्य बनाए, गुरु वो होता है जो शिष्य को गुरु बना दे। तो हर शिष्य के अंदर गुरु तत्व है, एंड द मास्टर नीड्स टू वर्क इन सच अ वे दैट द डिसाइपल बिकम्स अ मास्टर इन हिज और हर ओन कैपेसिटी। खाली चेलों की भीड़ जो इकट्ठी करना चाहता है अपने आसपास, वो कोई बहुत समझदार व्यक्ति नहीं, वो तो फिर एक दूसरे किस्म का पॉलिटिशियन हो गया। जैसे पॉलिटिशियन उधार की भीड़ इकट्ठा करता रहता है, ऐसे कोई गुरु भगवान के नाम की दुकान खड़ी करके चेलों की भीड़ इकट्ठी कर लेता है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? गुरु वो नहीं जो चेला बनाए, गुरु वो है जो आपके भीतर उस गुरु तत्व को जागृत करके आपको अज्ञान अंधकार से बाहर निकालकर आत्म तत्व बोध कराकर स्वयं एक संत बना दे। और अगर ये नहीं हुआ तो जानना अभी बहुत काम करना बाकी है। जानना। एक छोटी सी बात अपने जीवन की कहती हूँ। मैं जिन महात्मा के पास बचपन में जाया करती थी, उनसे सीखती थी, उनके पास बैठती थी, सत्संग करती थी, कुछ ऐसा प्रेम उनसे हो गया कि स्कूल जाने से पहले दर्शन करना, फिर कुछ खाना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से लौटना, फिर उनके पास जाना, उन्हें मिलना,
और मेरा जो लंच होता था वो उन्हीं के आश्रम में ही होता था। उन्हें भी पता रहता था कि आने वाली होगी और सीधे आएगी तो भूखी भी होगी। तो जैसे माँ अपने बच्चे को खाना दे देती है या रखवा देती है, ऐसे मेरे लिए वहाँ वो थाली एक रखवा देते थे कि जब भी आएगी 3 बजे 4 बजे तो खा लेगी वो। तो सुबह और शाम बस पहले मिलना, बैठना, देखना, फिर खाना पीना। फिर यूँ हुआ कि उनको महीने भर के लिए बाहर जाना था, तो वो जब गए तो मेरे से तो खाना मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरी आदत थी पहले दर्शन फिर भोजन। अब दर्शन नहीं तो भोजन को मन ही ना करे, मन तो दुखी है, खाएं कहाँ से। 4 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया, और भूख कभी जैसे लग भी गई तो पानी पी लिया, लेकिन खाने जैसा मन नहीं होता था। संजोगवशात वो 5वें दिन वापस आ गए। तो माँ ने मेरी शिकायत करी कि ये आप गए तो इसने पीछे से भोजन नहीं किया। तो वो मुझे बड़े प्यार से बुलाए और बुला के कहते हैं, नारायण, ये भगवान जी। मैंने कहा जी महाराज जी। कहते क्या हम शरीर हैं? मैं नहीं। बोले हम कौन हैं? मैंने कहा आप ब्रह्म स्वरूप हैं। कहते आप कौन हैं? क्या आप शरीर हैं? मैं नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। अच्छा तो तू मन है? मैं नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ। अच्छा तो तू बुद्धि है? मैं ना, मैं तो बुद्धि भी नहीं हूँ। तू कौन है? मैंने कहा मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो कहते ए ब्रह्म स्वरूप जी, फिर इस शरीर को भूखा काहे मार रहे थे? जो हम हैं वही तो तुम हो, तो तुम सिर्फ हमारे शरीर से प्रीति करती हो, हमसे नहीं करते। तो बात समझ लगी ये क्या कह रहे। मैंने कहा पर मर्यादा ये है कि पहले गुरुदेव का दर्शन करूं और फिर कुछ खाऊं। तो बोले अब इस बात को समझ, गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु ज्ञान है, गुरु तत्व है, गुरु तुझी में है, तू ही है। तो अपने आप का स्मरण किया, अपने स्वरूप का स्मरण किया, और ये शरीर बोले तेरा है? मैं नहीं, ये तो आपका है। कहते बस फिर ये हमारा शरीर है ना, तो आज के बाद हमारे इस शरीर को भूखा नहीं मारना, और हम तो तेरे ही भीतर रहते हैं। जब ये बात उन्होंने कही, सुनते 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 15 साल की उम्र में ये बात कितनी जल्दी अंदर हजम हो गई, मैं समझा नहीं सकती हूँ। ये कैसे रियलाइजेशन बन गया, ये कैसे मेरे अनुभव में आया, मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जो कहने में बात आ जाए उसका अचंभा क्या, फिर उसका आश्चर्य ही क्या। और ये जो घटना है ये बड़ी आश्चर्यजनक होती है। उस दिन के बाद से वो रहें या ना रहें, दर्शन हो दर्शन ना हो, तो मेरे ही अंग संग है, तो मेरे ही भीतर है। सो मेरो है आत्मा, काकू करूं प्रणाम। तो प्रेम और श्रद्धा की एक और ऊंचाई जो है वो उन्होंने उस दिन अनुभव करवाई। गुरु वो नहीं जो चेले को चेला बना के रखे, गुरु वो है जो हर दिन इस इंतजार में होता है कि कब ये शिष्य अपने क्षुद्र, अपने छोटे से अभिमान को फोड़कर यह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। गुरु इंतजार करता है इस बात की, वो राह तकता है इस बात की। तो धर्म की इस यात्रा को पूर्ण वही करते हैं जिनके अंतर इतनी डेडिकेशन, इतनी लगन, इतनी मोहब्बत, इतनी खोज होती है। अभी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने मैंने एक टारगेट रखा है कि दिस इज व्हाट इट शुड बी, ऐसा हो जाना चाहिए। और हम जैसा विचार बनाएंगे हम वैसे हो जाएंगे। हम जो सोचेंगे
वो भी हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा करिए, अपनी सोच को थोड़ा और श्रेष्ठ करिए। अब आपके कुछ प्रश्न ले लूं। हरि हर का ध्यान करते हैं और हर हरि का ध्यान करते हैं, दोनों ही परब्रह्म स्वरूप है। ये क्या रहस्य है? जो सामने ही है पर ब्रह्म के ध्यान में लीन है। हरि और हर माने विष्णु और शंकर को कहते हैं कि विष्णु किसका ध्यान करते हैं। ये पुराण की भी कथा है। पुराण में ऐसा प्रश्न आया है कि जिसमें एक बार कोई पूछते हैं कि आप किसका ध्यान करते हो, तो बोले हम शिव का ध्यान करते हैं। शिव को पूछा आप किसका ध्यान करते हो, बोले हम विष्णु का ध्यान करते हैं। तो समझ नहीं आई, बोले वो उसका करे वो उसका करे, तो अपना अपना ही कर लो, ये क्या बात हुई। फिर उनने प्रश्न पूछा कि किसका ध्यान, जब आप कहते हो विष्णु जी कि आप शिव का ध्यान करते हैं तो उसका अर्थ क्या है। वो नाग और जटाधारी का ध्यान आप करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं महाशिव का ध्यान करता हूं। पूछा उनसे आप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए विष्णु का ध्यान करते हैं, तो शंकर जी बोले मैं महाविष्णु का ध्यान करता हूं। तो बात फिर वहीं रुक गई। पहले विष्णु शिव हो रहा था, अब महाविष्णु और महाशिव हो गए। तो वो फिर जाके पूछते हैं प्रभु जरा अब ये बताइए ये महाविष्णु कौन है। तो शिव बोलते हैं जो सच्चिदानंद अद्वितीय परब्रह्म है सो ही महाविष्णु है। और विष्णु से पूछते हैं महाशिव कौन है, बोले जो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है सो ही महाविष्णु है। तो बोले आप सीधे क्यों नहीं बोलते आप परब्रह्म का ध्यान करते। बोले सीधे ही जवाब दे देंगे तो ये जो खेल खेला है ये कैसे खेलते। ब्रह्म की समझ नहीं आती तो कृष्ण समझ आते हैं, विष्णु समझ आते हैं। क्यों मूर्ति देखी है, चित्र देखा है। हालांकि चित्र तो किसी कलाकार की कल्पना है, यथार्थ नहीं है, किसी कलाकार की कल्पना है। और उस कल्पना का जो आधार है वो कोई ग्रंथ होगा कि वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, तो उसके अनुसार उसने बना दिया। ब्रह्म समझ नहीं आती, सत्य की कोई फोटो नहीं बन सकती। आनंद की क्या तस्वीर बनाओगे बोलो, चैतन्यता का क्या मूर्ति बनाओगे बोलो, व्यापकता को दिखाने के लिए कैसे बताओगे बोलो। तो सच्चित आनंद व्यापक समझ नहीं लगता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा लो ये रहा, इसको देखो, इसको समझो, ये स्पेसिमेन हो गया, अंडरस्टैंड दिस and then we will go into all the name and the forms and then we will go which is beyond the name and beyond the form. But you need to begin from somewhere. इसको मैं थोड़ा और सरल करके कहती हूँ। कबीर जी को एक बार उनके किसी विरोधी ने पत्थर से मार दिया, सिर में चोट लग गई, खून बहने लग गया। तो ऐसे सिर को पकड़े हुए वो चले जा रहे थे। सामने से कोई भक्त आए, देखे लहू लुहान कबीर साहब को, तो अरे साहिब किसने मारा। कबीर कहते तय मारा। तय माने तुम। मैं तो पूछ रहा हूं। उन्होंने जल्दी से पट्टी करी उनके। इतने में और आ गए कोई, साहिब क्या हुआ, किसने मारा, ये पट्टी किसने करी। बोले तय मारा, तय पट्टी की थी। कोई हल्दी का दूध बना के ले आए, साहब पी लीजिए, दर्द को आराम होगा। अब वो दूध पी रहे हैं और कोई आया, ये कौन लाया। बोले तय लाया। बोले मारा किसने। बोले तय मारा। बोले पट्टी किसने करी। बोले तय की थी। सब बोले खून ज्यादा बह गया है, पगला गए हैं ये। ऐसे थोड़ी होता है।
फिर 2-4 दिन बाद सब फिर बैठ गए पूछने के लिए, किसने मारा, किसने पट्टी करी, जरा अब तो ठीक से बता दो। तो कबीर साहब बहुत हंसे, बोले मैंने उस दिन भी सही ही बताया था, गलत तो उस दिन भी नहीं कहा था। मारने वाला वही था, पट्टी करने वाला भी वही था, हल्दी का दूध पिलाने वाला भी वही था, दूसरा तो कोई है ही नहीं। मारने वाला भी वही, जिसे मार पड़ी वो भी वही, जिसने दूध पिलाया वो भी वही। पर ये बात समझ नहीं आती। तो निराकार को समझाने के लिए आकार की सहायता ली जाती है। अब कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, मैं सब में हूं। तो अर्जुन कहते तुम तो मेरे सामने खड़े हो, कैसे बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो क्या, सब में हूं, कैसे हो सब में। तो कृष्ण को कहना पड़ा अच्छेद्यो अयम अदृश्यम अश्रोत्तम अस्पर्शम अदाह्यो, मैं वो हूं जिसको जलाया नहीं जा सकता, मैं वो हूँ जिसको काटा नहीं जा सकता, मैं वो हूँ जो देखने में नहीं आता, मैं वो हूँ जो छूने में नहीं आता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। कहना पड़ा उनको, और अर्जुन को समझ नहीं आती। तो वो जो देखने सुनने छूने में नहीं आता है, उसको समझाने के लिए भी एक कृष्ण की आवश्यकता पड़ जाती, एक गुरु नानक की आवश्यकता पड़ जाती, एक कबीर की आवश्यकता पड़ जाती। बुद्धि मोटी है ना, इसलिए सूक्ष्म समझ नहीं पाता। सो वी नीड दैट हेल्प। जीवात्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, इसमें अंतर क्या है? जीवात्मा माने ये जिसको तुम मैं कह रहे हो, ये मैं में मन भी है, और इस मैं में मन जो नहीं है, जिसे हम कहेंगे आत्मा, वह भी है। तो मन और आत्मा ये दो के मिश्रण से जो तीसरी वस्तु तैयार हुई, उसी को कहते हैं जीवात्मा। तुम कहते हो मैं, इस मैं में फिलहाल तो तुम्हारा शरीर भी है, मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है, इंद्रियां भी है, बहुत कुछ है। पर जहाँ शरीर भर को आप हटा दीजिए, माइनस द फिजिकल बॉडी, ये जो तुम हो, तुम्हारा ही नाम जीवात्मा है। और जब हम इस मन को भी हटा दें, मन को भी हटा दें, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को हटा दें, तो पीछे जो बचा वह शुद्ध रूप आत्मा। और यही आत्मा को जब व्यापकता माने देश काल की सीमा से परे देखा, जाना, तो हुआ परमात्मा। हाँ। और उसी को हम प्रायवाची शब्द से ब्रह्म भी कह सकते हैं। ब्रह्म एज सच मीन्स बिग, बिग। But when we say big, then there is an opposite word to big is small. And big and small के चक्कर में मत पड़ जाओ, तो कहना पड़ा पर ब्रह्म, पर मीन परे, बियॉन्ड दैट, पर ब्रह्म। फिर पूछते हैं क्या शून्यता में परब्रह्म का बोध हो सकता है? यदि यह सत्य है तो शून्यता कैसे हो? देखें, जब हम कहते हैं शून्यता, ये अब आपकी सोच है कि शून्यता में ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। इसको यूं समझिए, ये शून्य है
जिसने कहा वो कहने वाला भी है कि नहीं है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? शून्य माने कुछ नहीं, एम्प्टी। आपने कहा मेरा मन शून्य हो गया। ये किसने जाना कि मन शून्य हो गया? तो जिसने जाना मन शून्य हो गया उसका अस्तित्व तो है, तो शून्य तो हुआ ही नहीं। तो जब ये कहा किसी संत ने कि शून्यता में बोध होगा, तो उसका अभिप्राय आपका मन है। द माइंड हैज टू बिकम थॉटलेस, एंड इन दैट थॉटलेसनेस द अवेयरनेस विल वेकन अप, विच विल इल्यूमिनेट योर ओन सेल्फ। यूं समझिए, अभी हम आंखों से बाहर देख रहे हैं, कोई ऐसा तरीका हो कि आंख वापिस अपने आप को देखने लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं दूसरा उदाहरण देती हूँ। अंधेरे में आपने टॉर्च जलाई, तो टॉर्च की रोशनी सामने किसी वस्तु पे पड़ रही है, राइट? लेकिन अगर आप टॉर्च को इस एंगल में पकड़ें कि रोशनी टॉर्च के ऊपर ही गिरने लग जाए, तो हम कहेंगे टॉर्च भी जो रोशनी दूर गिर रही थी वो रोशनी अब टॉर्च पे ही गिरने लग गई। ऐसे जब मैं चैतन्य स्वरूप मन के द्वारा बाहर संसार को देखता हूँ, तो मैं आप ही भ्रम में आके, अज्ञानता में आके, बेहोशी में आके आपको भूल जाता। और फिर हमने मन को, इंद्रियों को लौटाया अपनी ओर, तो जो चैतन्यता से हम मन और नेत्रों और इंद्रियों से बाहर जा रहे थे, वो लौटाया भीतर, तो आप से आप रोशन हुआ, आप से आपका ही ज्ञान हुआ, आप से आपका बोध हो गया। उड़िया बाबा जी, पूज्य अखंडानंद सरस्वती महाराज जी के जो गुरुदेव थे, उड़िया बाबा जी महाराज, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज क्या मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें आत्मा का ज्ञान कभी नहीं होगा। मुझे वो क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि आत्मा क्या कोई वस्तु है जिसे तुम जान लोगे? यू कैनॉट ऑब्जेक्टिफाई आत्मा, यू आर आत्मा।